हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो अभी के ना इस वीडियो में यानी इस क्लास में हम आप सभी लोग को मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं, क्लास 10th का। ठीक है। ये आप सभी लोग को फार्मूला जो है ना, अगर पूरा फार्मूला आप लोग रिविजन एक बार कर लीजिए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पूरा आप सभी लोग एक बार सभी चैप्टर का जो है ना फार्मूला हम लेकर आए हैं। ठीक है। जिससे आप लोग का 10 नंबर जो है ना क्लियर हो जाएगा, यानी कि 10 नंबर आप लोग जो है ना पक्का कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्योंकि जो है ना 10वीं क्लास के मैथ में जो है ना फार्मूला से 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। कितना? 10 नंबर का मैथ का फार्मूला में से पूछा जाता है। ठीक है। तो आप सब लोग सारा का सारा फार्मूला एक बार रिविजन कर लीजिए। अगर याद है तो ठीक है, और नहीं तो नहीं याद है तो पूरा फार्मूला एकदम जो है ना देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है। तो ये क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है ना फार्मूला को ज़रूर याद कर लें। ठीक है। चलिए, चैप्टर 1 से पहले हम उठाए हैं फार्मूला, देख लीजिए जितना भी है। पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। देखिए, जब तक आपको फार्मूला ही नहीं पता रहेगा ना, तो आप सभी लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या नहीं बना पाइएगा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ जीरो इजकल टू सॉरी इजकल टू नॉट आर सॉरी लेस देन बी। ठीक है। यहाँ पे जो है ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो इजकल टू नॉट आर लेस देन बी। ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक है। ये चैप्टर 1 का एक फार्मूला है। ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर 2 से देख लीजिए। अब चैप्टर 2 से बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप अगर पूछ देना तो ये आप लोग यूज कीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। और शून्यकों का योगफल क्या होता है? ये होता है लेमड़ा सॉरी अल्फा, एक सेकंड, ये रहा अल्फा, बीटा और ये रहा गामा। ठीक है। तो गामा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। ये शून्यकों का योगफल पूछे तो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल पूछे ना, शून्यकों का गुणनफल, तो गामा बीटा बराबर सी बाई ए आप लोग ये लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक है। चलिए, फार्मूला जो है ना ऑब्जेक्टिव में उठा के पूछ देता है। ठीक है। चलिए, चैप्टर 3 से आप सभी लोग देख लीजिए, पूरा 15वीं चैप्टर का पूरा निचोड़ फार्मूला हम बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है ना इस चैनल पे क्लास 10वीं का जो है ना सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो आप भी हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। चैप्टर 3 देख लीजिए। यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है। ये आपका चैप्टर 3 में एक फार्मूला है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना देख लीजिए और फार्मूला है कि जब ना a1/a2, ये देख लीजिए, जब a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2 हो ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, होगी। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे युग्म संगत अविरोधी होगी। ठीक है, जब a1/a2 इजकल टू नॉट b1/b2 हो तब। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जब a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू नॉट c1/c2 हो ना, तब जो है ना रेखा समानांतर होगी। ठीक है। और कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है। और युग्म असंगत विरोधी होगी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि a1/a2 इजकल टू a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2। तो ये अगर ऐसा रहता है ना तो रेखा संपाती होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है। और युग्म संगत आश्रित होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और एक और उसमें सूत्र आ जाता है वज्र गुणनखंड विधि वाला। ये होता है ना जी x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल y/c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वज्र गुणनखंड विधि वाला ये फॉर्मूला है। ठीक है।
चलिए अगला चैप्टर 4 का ये फॉर्मूला आप सभी लोग देखिए, याद कीजिए जी। द्विघात समीकरण का जो है ना, द्विघात समीकरण का ये सूत्र है एक्स वाई प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन इस पे अगर बनाना रहता है ना, तो जो मान दिया रहता है जैसे 6x 4x ऐसे करके, तो वहीं यहाँ पे ए की जगह पे बी की जगह पे सी की जगह पे भर के बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे विविक्तर विवेचक। विवेचक आपको पूछ देगा, क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि डी का मान निकालिए, तो यही सूत्र लगता है, याद रखिएगा। ये सूत्र अब मैंने जो है ना मैथ का क्लास लिया था, तो उसमें आप लोगों को बताया था कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक जब भी निकालने का विवेचक का है तो ये सूत्र लगता है। ये सूत्र देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला में पूछा है विवेचक का सूत्र, सॉरी ऑब्जेक्टिव में पूछा है विवेचक का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र भी पूछा जाता है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है, ठीक है जी। चलिए जब d बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान होंगे। जब d बराबर 0 हो तब मूल वास्तविक और समान होंगे। और जब d बड़ा हो 0 से, जब d ये बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक और असमान होंगे। और जब d छोटा हो ना 0 से तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला चैप्टर 5 जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसे आप लोग जो है ना समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग। एनवा पद का सूत्र, जब भी आप लोग को कह देगा कि एनवा पद का सूत्र, एनवा पद आपको निकालना है, तो यही सूत्र लगाकर आप लोग को एनवा पद निकाला जाता है। कौन सा सूत्र है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है जी? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इनवा पद लगाने के निकालने के लिए ये सूत्र यूज किया जाता है। उसके बाद जो है एन पदों का योग, एन पदों का योग निकालने के लिए जो है ना आप सभी को ये सूत्र यूज होता है, याद रखिएगा। सूत्र क्या है? एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र यूज होता है एन पदों का योग निकालने के लिए। एक और इसी का शॉर्ट फार्मूला है जी, एस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस एल। ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, कभी कभार ये यूज होता है। दोनों से आप बना सकते हैं, ठीक है, जिस पे आपको आसान लगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए ए का प्रथम पद, ए बराबर प्रथम पद होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और डी बराबर सार्वअंतर होता है, एल बराबर अंतिम पद होता है, और ए एन बराबर एनवा पद होता है। जहाँ ए एन क्वेश्चन में दे देगा और कहेगा कि ए एन निकालिए, तो ए एन मतलब आपको नहीं बुझाएगा ना, तो एनवा पद, ए एन का मतलब होता है एनवा पद, शॉर्ट में भी लिख कर बोल देगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद एस एन कह देगा निकालिए, तो एस एन आप लोग याद रखिएगा तभी ना कि एस एन मतलब क्या होता है? एन पदों का योग। यानी कि एस एन जहाँ लिख दिया का तो कह रहा है क्वेश्चन की एन पदों का योग निकालिए, याद रखिएगा, शॉर्ट में लिखेगा। चलिए अब यहाँ पे चैप्टर 6 जो है त्रिभुज आपका, तो त्रिभुज का ये जो है फॉर्मूला है जी। त्रिभुज में पूरा चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे आप सभी लोग। ये त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ए बी सी डी मान लिया गया है, ठीक है, और डी, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए जी, जब त्रिभुज ए बी सी में बी सी समानांतर डी ई, तब जब त्रिभुज ए बी, यहाँ पे देख लीजिए, जब त्रिभुज, यहाँ पे जो ये त्रिभुज है, जब त्रिभुज ए बी सी में हाई बी सी समानांतर डी ई, तब सूत्र आपका लगता है, देख लीजिए कौन कौन है। ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टे ई सी लगता है, ठीक है, ये। और उसके बाद से ए डी बटा ए बी, ये आपका ए और डी बटा ए और बी बराबर ए ई बटा ए सी लगता है, ठीक है, ये दो सूत्र। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप सब लोग देखिए जी, उसके बाद लगता है ए बी बटा डी बी, ए बी बटे डी बी, ए बी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ये ई सी लगता है, ठीक है। ये आपको इस त्रिभुज से जो है ना, त्रिभुज में ए बी सी बराबर बी, एक जब त्रिभुज ए बी सी में बी सी समानांतर डी ई हो ना, तब ये तीन गो सूत्र उससे मिलता है, और ये तीन गो सूत्र पे आप लोग बनाया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका 7 नंबर, और 7 नंबर चैप्टर जो है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए दूरी सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति से तो बहुत क्वेश्चन आता है जी। दूरी सूत्र वाला एक फार्मूला होता है जो आपका पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में मैथ के, कि दूरी सूत्र का फार्मूला निम्न में से कौन है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा क्या होता है,
रूट अंडर यहाँ पे देख लीजिए, रूट अंडर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ पे अगला है कि मूल बिंदु बराबर क्या होता है। मूल बिंदु वाला सूत्र याद रखिएगा कि रूट अंडर एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देख लीजिए, मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा। तो मध्य बिंदु जहाँ निकालने के लिए क्वेश्चन अगर बोला तो ये सूत्र को लगाइएगा। ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू बटे टू कमा वाई वन प्लस वाई टू बटे टू, ये मध्य बिंदु निकालने के लिए सूत्र यूज होता है। ठीक है, उसके बाद विभाजन सूत्र याद रख लीजिएगा कि एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। विभाजन सूत्र पर भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। अगर आपको सूत्र ही नहीं मालूम रहेगा तो कैसे क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो इसलिए सूत्र बहुत जरूरी है। एक एक सूत्र को समझिए और याद करते चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में रहे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो प्यारा साथियों याद रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो है आपका सवाल बहुत पूछता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बहुत लोगों से पूछ दीजिएगा तो नहीं पता होगा, क्योंकि इतना लंबा है कि सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन आपको हम ट्रिक से इसको याद करा देते हैं क्लास में ही। जो बच्चा मन लगा के क्लास को देख रहा होगा जी ध्यानपूर्वक, उसको मैं गारंटी देता हूँ कि ये सूत्र उसको अभी के अभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो एक बटे दो, सबसे पहले आपको लिखना है एक बटे टू, टू माने दो, एक्स वन ऐसे करके एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री। क्या लिखना है? वाई टू माइनस वाई थ्री। पहले हम पढ़ देते हैं, देखिए ट्रिक जो बताएंगे ना वो यूज कीजिएगा। आपको याद भी नहीं रहेगा ना तो लिख के एकदम आप बना दीजिएगा। ठीक है, हाय देखिए 23, यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको पढ़ देते हैं हम। वाई टू माइनस वन बटे टू एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू। ये है ना जी। अब देखिए जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछे तो लिख दीजिएगा वन बटे टू एक्स वन। अब देखिए याद रखना है आपको कि 23, क्या लिखना है, क्या याद रखना है जी आप लोगों को? तो याद रखना है आप सभी लोगों को कि 23, 31 और 12, इतना ही चीज याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। क्या? तो 23, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ ये याद रखिएगा 23, 31 और 12, इससे आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र जो है ना ये आसानी से बन जाएगा। बस क्या करना है कि एक्स वन लिखना है यहाँ पे, एक्स टू और ये एक्स थ्री, आप बीचों में वाई 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 टू, मतलब वाई टू और बाद क्या लिखना है वाई थ्री, यानी कि 23 हो गया, हाई देखिए दो हाई 3 हो गया, और बाद से वाई थ्री, 23 के बाद 31 लिखना है ना, तो वाई थ्री और वाई वन, तो 3 एक 31 हो गया, और बाद 12 लिखना है, तो वाई वन और वाई टू, तो ये 12 हो गया। तो ये देखिए कितना दिमाग तरीका से, मतलब ये दिमाग वाला चीज़ बताए हैं जी कि आपको अगर 23, 31, 12 याद हो गया तो समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप आसानी से लिख दीजिएगा। तो किन किन छात्रों को ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा। आसानी तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ट्रिक से आप लोग इसे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग को याद नहीं हो पाता है तो मैंने ट्रिक बता दिया डायरेक्ट। उसके बाद ये केंद्र वाला देख लीजिए, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बटे थ्री और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बटे थ्री, ये केंद्र बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 8 से मैंने ये देख लीजिए, आप सभी को चैप्टर 8 से यानी कि पता ही है क्या बोलते हैं जी इसको, त्रिकोणमिति। ठीक है, इसका यह फॉर्मूला है जी आपका, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आधार गुणे ऊंचाई लंब गुणे ऊंचाई, ये तो आपको पता ही है जी। ठीक है, और पी का मतलब, बी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, बी बेस हो जाएगा और एच हाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देते हैं जी आपको। ठीक है, बी आपका जो है ना, ये बी क्या है, तो ये है बेस है, बी से बेस, एच से हाइट। ठीक है, और पी से क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना, और पी से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, लंब गुणे, सॉरी एक सेकंड, आधार ऊंचाई और क्या है जी आपका, एक सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे,
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही ना है जी पीबीएच। ठीक है, चलिए समझ गए। टेन थीटा बराबर देख लीजिए क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, ये भी सूत्र आपका पूछ देता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे त्रिकोणमिति टेबल तो आपको पता ही है जी। त्रिकोणमिति टेबल में कोई ज़रूरत ही नहीं आप लोग को बताने की। त्रिकोणमिति टेबल का मान हमेशा याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी त्रिकोणमिति टेबल का मान यूज किया जाता है, पता ही है। त्रिकोणमिति टेबल नहीं मालूम रहेगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाएगा त्रिकोणमिति से तो नहीं बन पाएगा जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा जी। तो साइन 0 डिग्री का मान देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी ये ट्रिक्स है, मैंने ट्रिक्स है, आप लोग को ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान देख लीजिए। साइन यहाँ पे, एक सेकेंड, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 का, साइन 60, साइन 90, इसी प्रकार कॉस 30, 45, 60 सबका यहाँ पे मान जो है ना, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या क्या होगा मान। ठीक है, और आप सभी लोग को इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। सभी छात्र छात्राएं व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए। और एक चीज़ आप लोग को हम जरूरी चीज़ बताना था कि देख लीजिए एग्जाम आप लोग का बहुत ही ज़्यादा करीब है। ठीक है, और इसमें जो भी छात्र का तैयारी नहीं हुआ है अच्छा से, जिन्हें कुछ नहीं बुझा रहा है कि हम क्या करेंगे क्या लिखेंगे, तो उन सभी के लिए ना हम ऑल सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, सभी सब्जेक्ट का जो है ना मात्र 101 रुपये में हम आप लोगों को पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ नोट्स हमसे ले लीजिए और उसे आप लोग बस तैयारी कर लीजिए। 1 महीना बच्चा है ना एग्जाम, मन लगा के बस उसे पीडीएफ नोट्स को एकदम याद कर लीजिए। मैं गारंटी दूंगा कि 400+ नंबर आपका आएगा पीडीएफ के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो है ना बहुत सारा छात्र ले चुके हैं, और आप भी जो छात्र नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, 89 35 86 56 पे। ठीक है, इस पे नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप लोग को जो है ना हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप सभी लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। जो भी छात्र नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, सब लोग जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि जो है आप लोग को, और ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम एडमिन खुद हैं, वहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से हमें संपर्क करके नोट्स पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे अगला देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये सारा सूत्र आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ आप लोग को जो है ना हम दे देंगे। ठीक है, ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर चैप्टर 12 से सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है वृत्त का परिमाप, याद रखिएगा। अर्धवृत्त का परिमाप तो r इंटू पाई प्लस 2 होता है। ठीक है, चलिए चाप की लंबाई क्या होती है, तो थीटा बटे 360 और 2 पाई आर होता है चाप की लंबाई। ठीक है, चलिए चैप्टर 13 से मैंने जो फार्मूला उठाया ये भी आप लोग देख लीजिए, पूरा का पूरा फार्मूला आप सभी लोग याद कर जाइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होगा, और घन का आयतन a क्यू होता है, घन का विकर्ण √3 होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पूरा याद कर लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट है एकदम। सूत्र से आपका 10-15 नंबर मतलब कंफर्म हो जाएगा जी, आपके हाथों में हो जाएगा 10-15 नंबर। ठीक है, सूत्र भी आपके एग्जाम में आता है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू होता है, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। प्यारा साथियों, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोग के लिए हम इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। प्यारे साथियों आप लोग वीडियो देखते हैं जी, सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्यारे साथियों देख लीजिए, आप लोगों का एक लाइक ना और एक सब्सक्राइब हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप सभी लोग जो है ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, हमसे जुड़कर आप पढ़ाई कर लिए ना, तब मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में आप लोग
गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा एकदम, ठीक है, बढ़िया स्कोर कीजिएगा जी, ठीक है। चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और शंकु का आयतन देख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और एच बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और आर बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। पूरा आप लोग देख लीजिए, पूरा फॉर्मूला आज बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लीजिए क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे शंकु के छीनक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू आर, देख लीजिए ये सारा फॉर्मूला है यहाँ पे शंकु का छीनक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माध्य माध्यिका बहुलक वाला तो सूत्र एकदम यादें कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुलक तो पता ही है कि क्या होता है, ठीक है। चलिए, माध्य माध्यिका सारा चीज़ ये आप लोग को याद कर लेना है, ये सूत्र, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से 15 नंबर चैप्टर से दो फार्मूला बनता है, ये आपका लास्ट वाला पी हाँ प्लस पी ना बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। और एक पी बराबर होता है जी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या यानी कुल संख्या, ठीक है। तो ये आप सारा का सारा सूत्र आप लोग जो है ना याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके जितने भी दोस्त साथी हैं उन सभी के पास वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा उन लोग का भी फायदा यानी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार इस वीडियो को देख लेंगे ना रिवीजन हो जाएगा एकदम, ठीक है। और नहीं तो जो नहीं पढ़े होंगे तो उनको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग को, ये क्लास कैसा लगा जी, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी के लिए लगातार यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, और भी किसी चीज़ का दिक्कत डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उस पर वीडियो हम ज़रूर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारा साथियों, अगले क्लास में मिलते हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।